जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो क्लास 9th के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में मैंने चेंज ये किया है कि आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिखाई देंगे, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। और आज जो है क्लास 9th की जो एग्जाम्पलर बुक होती है एनसीईआरटी की, उसके भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहेंगे, तो वीडियो के अंत में आपको अवश्य ये महसूस होगा कि आपने आज बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ जाना है। चलिए हम सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एरिया अंडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसके अंदर जो एरिया आएगा वो क्या बताता है। तो बेटे वैसे तो मैं ग्राफ की आपकी एक डिटेल क्लास लेने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर ये क्वेश्चन आया है तो मैं आपको अच्छे से यहाँ बताऊँगा। देखो बच्चों, होता क्या है, इस तरह से हमारा ग्राफ होता है। इधर होता है एक्स एक्सिस, इधर होती है वाई एक्सिस। ठीक बेटा, अगर हम ग्राफ में एरिया निकालते हैं, मान लो इनके बीच में ग्राफ हमको ये मिला है, हमको एरिया निकालना है बेटा, तो एरिया क्या होगा इसका, ये पोर्शन क्या होगा, एरिया होगा। ठीक बेटा, जब कभी भी ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी होती है और वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी होती है उनका बेटा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है। अभी हम एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझेंगे कैसे मल्टीप्लाई होता है। जैसे इधर बेटा हमको वेलोसिटी दी है, इधर हमको टाइम दिया है, टाइम टी दिया है। ठीक बेटा, और हमको ये कोई ग्राफ दे दिया गया है। अभी हमको ये पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालो। एरिया निकालने पर हमको क्या मिलेगा। ठीक, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा बेटा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर स्पीड की जगह पर वेलोसिटी भी आ जाता है अगर हमारा मोशन स्ट्रेट लाइन हो। तो बेटा अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी और टाइम का, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है बेटा हमको क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। आपको समझ में आया होगा। अगर हमको एरिया की बात हो रही है तो हमको एक्स एक्सिस की क्वांटिटी और वाई एक्सिस की क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये शेप किसकी बन रही है, ये शेप बन रही है ट्रायंगल की, तो हम एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का। ठीक, तो ट्रायंगल का एरिया बेटा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में बताएंगे और आगे दूसरे बच्चों को भी शेयर करेंगे। चलिए, तो बेटा क्या आएगा इसका आंसर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द, इसका आंसर होगा बेटा बी, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को क्या बताता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बताता है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। घूर्णन गति का उदाहरण है। बेटा घूर्णन गति वो होती है जो अपनी एक्सिस पर होती है, उसके अंदर कोई दूसरी जगह मोशन नहीं होता, अपनी ही जगह पर जो वस्तुएं घूमती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति बोलते हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ ए फैन, मोशन ऑफ ए कार अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड, ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट, स्ट्राइकर मूव्स अलोंग ए कैरम, अक्रॉस ए कैरम। तो बेटा इन सब में जो सही उत्तर है वो ए रहेगा, मोशन ऑफ ए फैन, क्योंकि यही एक ऐसा इसके अंदर ऑप्शन है जिसमें ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मोशन नहीं कर रहा, वो अपनी ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो सेकंड का आंसर हमारा ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, स्केलर इज स्पेसिफाइड बाई नंबर एंड यूनिट्स, हियर द नंबर रिप्रेजेंट इट्स। अदिश राशियाँ केवल अंक और परिमाण से व्यक्त की जाती हैं। इसमें अंक होते हैं, क्या होते हैं, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी और लोकेशन। इसको मैं बेटा बताऊंगा आपको। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो स्केलर क्वांटिटी है इसके लिए आपको मेरी डिटेल्ड क्लास में जाना होगा, जो आपको
चैनल पर ही मिल जाएगी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो क्वांटिटी होती हैं। स्केलर में क्या होता है, जैसे 5 kg हमको बोल दिया गया, मास है कोई, तो बेटा इसमें ये क्या है, ये तो नंबर है, अंक है, और ये क्या है, उसकी यूनिट है। यही दो मिलकर क्या बनाती हैं, स्केलर क्वांटिटी बनाती हैं। तो बेटा उसमें हमको पूछा गया नंबर क्या बताता है, हमको बेटा बताता है मैग्नीट्यूड या परिमाण बताता है, बी, क्वांटिटी नहीं परिमाण बताता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द ऑसिलेशंस मेड बाय ए पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। बेटा इसका आंसर होगा बी, वाइब्रेटरी मोशन। रोटेशनल, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, रेक्टिलिनियर और सर्कुलर। इसका आंसर होगा बेटा बी, वाइब्रेटरी मोशन। क्यों होगा, ये हमारा बेटा हुक है, यहाँ पर हमने ये पेंडुलम लटका रखा है, और ये पेंडुलम इधर ऐसे ऐसे मोशन करेगा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एक तरह से वाइब्रेशन हो रहे हैं। जैसे हमने एक स्ट्रॉन्ग हमारी टेबल है, और यहाँ पर हमने एक स्केल को यहाँ पर टाइट कर दिया, अब स्केल को हमने नीचे खींच के छोड़ दिया, तो बेटा स्केल ऊपर नीचे मोशन करेगा। ये क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन भी होगा और ऑसिलेटरी मोशन भी होगा। तो बेटा मोस्टली जो वाइब्रेटरी मोशन होते हैं वो ऑसिलेटरी मोशन भी होते हैं। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, आंसर बेटा बी हो जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ए कार मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट रोड इज इन, कोई कार अगर एक सीधे रोड पर चल रही है तो किस तरह का मोशन होता है, रेक्टिलिनियर सरल रेखीय गति, सर्कुलर वृत्तीय वाइब्रेटरी कंपन, या ऑसिलेटरी दोलन। तो बेटा हम सबको, अब तो हम सबको पता चल गया होगा बेटा वो कौन सा आंसर होगा इसका आंसर होगा बेटा ए, रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति। बेटा यहाँ से एनसीईआरटी एग्जाम्पल शुरू होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9 के बच्चों के साथ साथ ही कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं आजकल वो सब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही बनते हैं और एग्जाम्पलर का उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए साइकिल वुड बी। एक कण है जो वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, आधे वृत्त पर पहुंचने पर उसका विस्थापन होगा। चलिए इसको मैं समझाता हूं आपको। बेटा कोई हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे राउंड राउंड मोशन कर रहा है, ठीक है, मान लो उसने यहाँ से चलना शुरू किया, तो आधा वृत्तीय पथ उसका बेटा कहाँ जाकर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आधा, ठीक। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट ये वो पूछ रहा है, तो सीधी सीधी बात है बेटा, वो इसका क्या पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है। डायमीटर बेटा क्या होता है हमारा 2r, यही तो होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा बेटा सी, 2r इज द राइट आंसर। ठीक बेटा, समझ में आया ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, 2r। क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज। एक कण को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका गया है, इस कण की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितने पर जाएगा। इसके ऑप्शन है u/g, u²/2g, u²/g या u/2g। चलो देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या होगा। देखो बेटा हमारे पास दो तरह के मोशन होते हैं, एक होता है कांस्टेंट स्पीड मोशन या कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी मोशन, दूसरा होता है वेरिएबल स्पीड या वेलोसिटी। जब बेटा वेरिएबल स्पीड या वेलोसिटी होगी तो वहाँ पर एक चीज़ और आ जाएगी, वो होगा एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है, ठीक। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटरी मोशन करता है तो वहाँ पर 3 इक्वेशन बनती हैं मोशन की, इक्वेशन होती हैं, एक ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो जो जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है जी, और नीचे से ऊपर जाता है तो बेटा कैसी होती है, नेगेटिव होती है जी की वैल्यू। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है तो बेटा यहाँ पर जो वैल्यू है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी, वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में हमको जो दिया गया है, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, क्योंकि बेटा जब ऑब्जेक्ट हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका ये जो फाइनल वेलोसिटी है v वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक।
तो इसमें हमारा फॉर्मूला रहेगा थर्ड वाला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। ठीक बेटा, अब वी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर माइनस 2GH इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये 2GH वाला पोर्शन इधर आके प्लस का हो जाएगा, बेटा यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2GH। हमको H निकालना है, हमको बेटा H निकालना है, तो ये 2G कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2G। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2G जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2G। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। The numerical ratio of displacement to distance for a moving object is, एक गति करते हुए कण की विस्थापन और दूरी के बीच अनुपात क्या क्या हो सकता है। ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम। ऑलवेज इक्वल टू 1, हमेशा 1 के बराबर। ये बेटा इसमें हिंदी में थोड़ा सा उल्टा हो गया है। सी ऑलवेज मोर देन 1, हमेशा 1 से ज़्यादा। या डी इक्वल और लेस देन 1, या तो 1 के बराबर या 1 से कम। देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन। बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल हो सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको विस्थापन बोलते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है, या इससे डिस्टेंस से या तो उसके बराबर हो सकता है। और बराबर की कंडीशन भी क्या है, जब मोशन हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है इस डिस्टेंस से कम होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इक्वल और लेस देन 1। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, या तो 1 से कम या 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट मूव्स विद, तब ऑब्जेक्ट गति करेगा। कौन सी गति करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक समान गति। अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। बेटा वहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डी है, उसको दिखाया गया है टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। जब बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन अभी हम क्लास 11 में पढ़ते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है 9 से ही हो जाती है। क्वांटिटी एक्स है, एक्स टी स्क्वायर माने एक्स की जगह पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अब ये जब जो डिस्प्लेसमेंट है इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, वो हम क्लास 11 में पढ़ेंगे। अब यहाँ केवल हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करने पर पावर यहाँ पर 1 कम हो जाती है, और जो ऊपर वाली पावर होती है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन इसका एक बार करेंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, और आगे हो जाएगा 2x, और पावर 1 कम होकर t रह जाएगी। समझ में आया, ऊपर वाली पावर आगे करके मल्टीप्लाई हो जाती है, और यहाँ से पावर कम हो जाती है। अभी वेलोसिटी का आगे डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो एक्सेलरेशन हो जाता है a, और ये पावर जो 1 थी अब ये भी खत्म हो जाएगी, और ये पावर जब आगे आएगी 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 2x में होगा, तो 2x ही रहेगा। ठीक बेटा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, 2x हो गया। अब ये 2 भी एक फिक्स क्वांटिटी और x भी एक फिक्स क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक समान त्वरण हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा बेटा बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सही उत्तर बेटा इसका क्या होगा, बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट ऑब्जेक्ट इज, दिया गया वेग समय ग्राफ कण की स्थिति दर्शाता है। नीचे कोई ग्राफ दिया गया है उसको देखेंगे, एक समान चाल, रेस्ट, असमान चाल या एक समान त्वरणीय गति। देखते हैं, ये ग्राफ दिया गया है। ओके बेटा, इस ग्राफ में हम देखेंगे पैरेलल है, वाई एक्सिस पर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है, चलो मैं इसको डिटेल बताता हूँ आपको। बेटा जो ग्राफ है वो इस तरह से दिया गया है, इधर टाइम है t, इधर वेलोसिटी है v, इस तरह से दिया गया। मान लो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू 10 है, ठीक बेटा, और इधर टाइम जो है लगातार इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड हमारी 10 पर ही रुकी हुई है, वो 10 से आगे नहीं जा रही है। इसका मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 10 की स्पीड से लगातार चल रहा है।
ये इसका मतलब है इस ग्राफ का। बेटा वो 10 की स्पीड से लगातार चल रहा है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक समान चाल या एक समान चाल इन ए यूनिफॉर्म मोशन। इसका सही उत्तर बेटा ए हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और आपको अगर कोई सी चीज़ ऐसी लग रही है, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप उसको कमेंट में बताइए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज ए बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन ए मैरी गोल्ड राउंड विच इज मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज, मान लीजिए कोई बालक एक वृत्तीय पथ पर 10 मीटर पर सेकंड गति से घूमते हुए खेल रहा है, तो बालक की स्थिति क्या होगी, मतलब बालक का मोशन कैसा होगा। कहने की बात यहाँ पर ये है, एट रेस्ट, वो रेस्ट में होगा, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, बिना त्वरण की गति से मोशन कर रहा होगा, इन एक्सेलरेटेड मोशन, त्वरणीय गति कर रहा होगा, या एक समान वेग से गति। अभी देख लेते हैं इसको, एक सेकंड में समझ में आ जाएगा आपको। बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट राउंड मोशन करता है, ठीक है, तो हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है उसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी की दो चीज़ से मिलकर बनती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से। ठीक बेटा, समझ में आई बात। तो बेटा वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास एक्सेलरेशन है, तो बेटा वो क्या क्या करेगा, फिर वो एक्सेलरेटरी मोशन करेगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब राउंड मोशन करता है तो हर पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहेगा, यहाँ पर इधर जाना चाहेगा, यहाँ पर इधर जाना चाहेगा, यहाँ पर, लेकिन हम उसकी लगातार क्या कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं, चेंज करके उसको इसी पाथ पर लेकर आ रहे हैं बार 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 बार। तो इसी से क्या हो रहा है कि वो राउंड राउंड मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी हर फ्रैक्शन ऑफ टाइम पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं। और डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब मोशन कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेटरी मोशन हो जाएगा। डायरेक्शन में चेंज मतलब वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी में चेंज का मतलब एक्सेलरेशन होता है। हम सभी जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ही हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो बेटा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। कुछ बच्चे इसको बी समझ रहे होंगे, जो कि गलत है, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, हमको कोई दूसरा सही लगता है लेकिन दूसरा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया अंडर ए वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मैंने बेटा अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा तो उसमें वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया की बात हो रही है, क्योंकि बेटा यहाँ पर एरिया की बात हो रही है। तो एरिया जब निकालते हैं, जब हम एरिया निकालते हैं तो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पर टाइम है, तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एरिया निकालते टाइम। और वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होती है। तो ये हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 4 कार्स, 4 कार हैं ए बी सी और डी, आर मूविंग ऑन ए लेवल्ड रोड, एक किसी सीधी सड़क पर वो मूव कर रही हैं। देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स आर शोन इन फिगर, नीचे फिगर दिया गया है, उसमें वो उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है, उसका हमको रिजल्ट निकालना है। चलिए पहले उसको ग्राफ को देखना है। इसमें देखो बी सबसे नीचे है, उसके बाद ए है, फिर डी है, फिर सी है। तो बेटा सबसे हाई कौन है, सबसे हाई बेटा सी है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी रही होगी, सी की रही होगी, क्योंकि उसकी डिस्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी वाई एक्सिस पर है, तो सी की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। अभी हम इसको, मैं आपको डिटेल समझाता हूँ। बेटा वो ग्राफ इस तरह से है, इधर बी है, बी के बाद ए है, ए के बाद डी है और डी के बाद सी है। बेटा सी को देखिए आप, सी की डिस्टेंस यहाँ पर है और टाइम यहाँ पर है, मतलब उसने कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। कम बेटा डी की होगी, उससे कम ए की, और बी की क्या होगी, सबसे कम होगी। बस यही इस ग्राफ का मतलब है, क्योंकि बी ने टाइम सबसे ज़्यादा लिया है
एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है जो कि उसकी सबसे कम है, तो इसलिए बी क्या होगा, सबसे स्लोएस्ट होगा। अब देखिए हम ऑप्शन क्या बोल रहे हैं बेटा इसके, कार ए इज फास्टर देन कार डी, बिल्कुल सही बात नहीं है क्योंकि डी ऊपर है और ए नीचे है। कार बी इज स्लोएस्ट, हाँ बेटा यही इसका सही ऑप्शन होगा बी, क्योंकि बी कार का जो ग्राफ है वो सबसे नीचे है और वही इसका सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली, निम्न में से कौन सा चित्र कण की एक समान गति को दर्शाता है। देखते हैं, ये बेटा इसके 4 ऑप्शन हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, चारों ही ग्राफ डिस्टेंस टाइम के हैं। बेटा पहला ए देखते हैं, ए में डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। बी में जो लाइन है वो थोड़ी सी डिस्टेंस की ओर झुकी हुई है। सी में जो लाइन है वो थोड़ी सी टाइम की ओर झुकी हुई है और डी में जो लाइन है वो डिस्टेंस पर ही रुकी हुई है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो बेटा सबसे पहले हम डी को देखते हैं। डी में क्या है, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है और टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, डिस्टेंस रुकी हुई है, कांस्टेंट हो गई है। तो बेटा ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होगा डी वाले का। सी वाले का देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्ट जो है लगभग डी जैसा हो गया है, उसकी जो एक्सिस है वो टाइम के पैरेलल हो गई है, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्या एक समान गति नहीं कर रहा है। बी देखेंगे, बी में क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो डिस्टेंस की ओर थोड़ी सी बढ़ गई है, झुक गई है और टाइम में कम हो गई। इसका मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ उसकी डिस्टेंस में जो वृद्धि है वो ज़्यादा हो रही है, कम टाइम ले रहा ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये भी एक समान मोशन नहीं होगा। बेटा सही आंसर इसका क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ए में जितना टाइम बढ़ रहा है उतनी डिस्टेंस बढ़ रही है। बेटा इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हाँ अभी तक बेटा हमने ग्राफ में एरिया देखा था, अभी हम स्लोप देखेंगे। तो स्लोप और एरिया में जस्ट अपोजिट टू ईच अदर हैं, अभी देखते हैं। इधर बेटा वेलोसिटी है, इधर टाइम है। अगर हमको स्लोप पूछा जाए, हमको स्लोप पूछा जाए तो वाई एक्सिस की जो क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस की जो क्वांटिटी है डिवाइड कर देंगे एक दूसरे का, वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम कर देंगे। और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है, यही हमारा स्लोप होता है। बस स्लोप में क्या होता है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। और अगर एरिया पूछा जाए, एरिया क्या होगा, वाई एक्सिस मल्टीप्लाई एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना है। स्लोप में क्या करते हैं, वाई एक्सिस में डिवाइड करते हैं एक्स एक्सिस का, और एरिया में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, एक्सेलरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, कब हमारी डिस्टेंस यानी विस्थापन और दूरी कब बराबर होंगे। हम सभी जानते हैं जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तब वो बराबर होते हैं, बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है। तो इफ़ द कार मूविंग इन ऑन स्ट्रेट रोड, एकदम सही आंसर, पहला इसका उत्तर एकदम सही होगा। सेकंड देखते हैं, इफ़ द आंसर बेटा ए होगा। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली होंगी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस एक एज ए सब्जेक्ट रहता है, उनके लिए बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी आपके बड़े भाई बड़ी बहन तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो बताइए और आप हमारे चैनल पर जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।